Hi everyone, a very good evening to all of you guys and welcome back to Triple S YouTube channel. So students, as you know, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज जो है वो चल रही है। उसी के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, एक टाइप इसकी बचती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 3 इयर्स। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग सीखेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से हर एक बच्चे ने इस सेशन को सुनना है, बड़े ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका ये जो टॉपिक पढ़ते ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जेके एसएसबी के एग्जाम में, वो पक्का आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये 2 इयर्स वाले हम लोगों ने कर लिए थे, आज हमें करने हैं 3 इयर्स का डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद यस। तो हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ और बड़ी क्वेरी आती है बच्चों की कि सर क्या ये इनफ है? स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्लासेस इनफ हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑली बोर्ड के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं एज पर द शेड्यूल। नेक्स्ट आपका 10 मई को आपने देना है, बट सेक्शनल टेस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो सकते हैं, हो जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इन 3 इयर्स एट 10% पर एनम इज 372। तो आपने बताना है सम क्या होगा। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, बट फॉर्मूले से पहले मैं आपको ये परसेंटेज से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा दूँ, जो आपको सूटेबल रहेगा उससे आप लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज से। ठीक है, हमें दिया गया है डिफरेंस किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है स्टूडेंट्स? बराबर। तो 3 साल के अंदर ये कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा? 10 × 3 30%। बात समझ आ गई सब बच्चों को? वेरी गुड। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। पहले निकालेंगे हम लोग 2 साल का इस फॉर्मूले से। सो 10 + 10 + 10 × 10/100, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, ये 2 साल के लिए पहले निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 10 20 20 और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 21%। ये कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया? 2 इयर्स का। अब हमें कितने का चाहिए? 3 का। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लेंगे 21%, क्योंकि ये दोनों का इकट्ठा ले लिया है, और बी की वैल्यू लेंगे 10%। क्यों? क्योंकि 3rd ईयर में भी हमें 10% जो है इंटरेस्ट वो मिलना है। तो यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला a + b + AB/100। ठीक है, पर ध्यान से आराम से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ओके, 21 + 10 + 21 × 10/100। ठीक है, ये बन गया आपका 31। ठीक है, प्लस ये कितना बन जाएगा आपका? 2.1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये टोटल कितना परसेंटेज में कितना निकल के आ रहा है? 33.1%। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है? 33.1%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 30%। तो अब आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है परसेंटेज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, वो कितना हो गया? 3.1%। ठीक है, जैसे हम लोग 2 साल में करते थे, डिफरेंस देखते थे, उसको रिलेट करते थे, वैसे ही 3 साल में एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा बन गया। हमें कंपाउंड निकालने के लिए पहले 2 का निकालना है, देन हम लोग 3 साल का डिफरेंस जो है वो यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें चाहिए सम यानी कि प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है? डिफरेंस दिया गया है 372। तो हम लिख सकते हैं 3.1% ऑफ। अब आपको पता है इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर। किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? 372। ठीक है, एक बार फिर पीछे चलते हैं।
3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला यूजिंग फॉर्मूला, आया हमारा 33.1%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही निकाल सकते थे, 1 साल का 10, 3 साल का 30। ठीक है, डिफरेंस कितना आया परसेंटेज में 3.1%। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। 3.1% की वैल्यू दी गई है प्रिंसिपल की 372, और पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 31/10 इंटू परसेंटेज का 100 आएगा स्टूडेंट्स, इंटू पी इज इक्वल टू 372। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालने के लिए 100 और 10 ऊपर जाएगा तो मैं 3 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और 31 नीचे आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। सो 31 से इसको काटेंगे, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, सिंपल ही काट सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके। सो आंसर क्या बन रहा है आपका, यहाँ से प्रिंसिपल बन जाएगा 12,000। बात समझ आ गई। ये तरीका है हमारा यूजिंग परसेंटेज। परसेंटेज में क्या किया, सिर्फ परसेंटेज में निकाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट बनेगा। कैसे निकाला, 2 साल के फॉर्मूले को एक्सटेंड किया थोड़ा सा। 2 साल का आया था 21%, देन ए की वैल्यू कितनी ले ली 21%, बी की 10%। क्यों, क्योंकि हर साल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है। वैल्यू कितनी आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। सिंपल कितना था 30, दोनों का डिफरेंस आ गया 3.1%, उसकी वैल्यू दी गई थी 372। बात समझ आ गई, वेरी गुड। सो अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मुझे लगता है कि परसेंटेज से ये क्वेश्चन आपको आसान रहेगा, बट हम लोग फॉर्मूला भी कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला याद है तो हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर्मूला क्या होता है 3 साल के डिफरेंस का। सो 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 साल का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स किसके बराबर होता था स्टूडेंट्स, P इंटू आर का स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वेयर, यही होता था। वेरी गुड। सो लेट्स सी, अब हम लोग देखेंगे 3 साल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सो 3 साल के फॉर्मूले के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से इसको आप सारे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे सारे बच्चे। सो CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स किसके बराबर होता है, ये होता है आपका P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला देखने में लगता है, बट ये करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है परसेंटेज वाला वहाँ पे आपको स्ट्राइक ना करे, बट आपके पास एक ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। हो सकता है 3 साल वाला क्वेश्चन ना पूछे, 2 साल वाला ही पूछे, बट आपको प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, तो लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था। तो 372 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें दी गई है, प्रिंसिपल हमें निकालनी है, रेट दी गई है 10%। सो 10 बाय 100 का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 300 प्लस आर की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ये बन जाएगा 1 बाय 100। ठीक है, ये बन गया इंटू 310 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये बन गया 372। पी की वैल्यू आपकी क्या बनेगी 372 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 310। सेम कैलकुलेशन बनती हुई दिख रही है बच्चों को, वेरी गुड। 31 से ये काटेंगे 12, आंसर बन जाएगा 12,000। ठीक है, देखने में फॉर्मूला बड़ा लग सकता है, बट क्वेश्चंस में जब आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो 1-2 बार हम लोग इसको लिखेंगे, फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये याद रहे। ठीक है, तो बस ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया, एक ये हो गया आपका। बाकी मैंने जितने 3-4 पार्ट आपको पढ़ाए हैं पूरे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है, आपको बैंक का एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से लाना है। और मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ, आप लोग ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट देख लीजिए, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, आपके वो भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 300 प्लस आर बाय 100। पहली बार जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सोचोगे यार ये बहुत बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, बट बिलीव मी, जब आप इसको 1-2 क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें जो है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर्स एट 20% पर एनम इज 640। तो अब कितना हो रहा है डिफरेंस 640, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। ठीक है, एक बात और यहाँ से बता देता हूँ, इंटरेस्ट रेट अगर 10% हो, 20% हो, 30% हो तो क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कई बार अगर कुछ वैल्यूज की जगह कुछ और हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कैलकुलेशंस। ठीक है, सो लेट्स सी। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, पहले परसेंटेज से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको परसेंटेज से। ठीक है, इनको छोड़ना शुरू कर दिया इसने। ओके, सो 20% सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 20% एक साल का। ठीक है, तो 3 साल का कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3 साल का 20 इंटू 3 60%। ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले 2 साल का निकलेगा, ध्यान रखना। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 यही होता है, ये निकल के आएगा 44%। अब क्या करना है थर्ड के लिए, 44% लेना है यहाँ से और बी की वैल्यू लेनी है 20%। तो ये ए 44 प्लस बी 20 प्लस 44 इंटू 20 बाई 100। ठीक है, ये हो गया 44 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 64 प्लस ये हो गया 8.8। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ओके, ये बनेगा 72.8%। बात समझ आ गई? वेरी गुड। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 3 साल का कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 72.8%, सिंपल बन रहा है 60%। हमें दिया क्या गया है? हमें डिफरेंस दिया गया है, तो परसेंटेज में डिफरेंस देखते हैं पहले। 72.8% में से आप 60% को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 12.8%। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है परसेंटेज के अंदर वो कितना है? 12.8%। तो इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर। किसके बराबर दी गई है वैल्यू? 640 के बराबर। बस अब कैलकुलेशन है, पी की वैल्यू आ जाएगी 128/10, ये पॉइंट का ले लिया और 100 ले लिया नीचे, इज इक्वल टू 640। तो पी इज इक्वल टू 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 10 यहाँ जाएगा और 128 आएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। 64 1 जा दिख रहा है ये और ये इसका डबल दिख रहा है ना, 2 से ये कटा, ये 5 आ गया, तो 1 2 3 ये बन गया आपका 5000। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 5000 यूजिंग परसेंटेज। अगर हम लोग परसेंटेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बात समझ आ गई। अब देखते हैं फॉर्मूले से इसको कैसे करना है। ठीक है, लेट्स सी। फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था कि 3 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें चाहिए होगा तो हम लोग लिखते हैं CI माइनस SI ब्रैकेट में 3 ईयर्स किसके बराबर? प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। यही था। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू दी गई है 640, प्रिंसिपल आपको फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 20/100 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 20/100। ठीक है, 1-2 बार फॉर्मूले से करोगे ना, फॉर्मूले की आदत बन जाएगी। तो ये बन गया 1/5। ठीक है, सो प्रिंसिपल इंटू 1/25 इंटू ये बन गया आपका 320/100, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट? यहाँ से 640, 25 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और 32 आ जाएगा नीचे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, 32 से कम 32, 32 दूने 64, ये 0, तो 25 50 और ये बन गया प्रिंसिपल आपका 5000। आ गई बात समझ? तो 2 तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिए, तो दोनों तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है। अब आपको डिफरेंस दिया गया है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का 8% के हिसाब से 3 साल के लिए 308 रुपये। तो सम आपने निकालना है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा फॉर्मूले से लेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? 308 रुपये। ठीक है, पी निकालना है, रेट कितनी है यहाँ पे? 8/100
का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो 308 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 64 बाय 100 की स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ से, हो गया 308 बटे 100। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइड में आएगा एक आपका, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। ठीक है, ये 40 वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, उसके बाद ये वाला 308 नीचे आएगा और ये 100 जो है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे ये सीधा सीधा कट गया, 25 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 16 चौके 64, ये आएगा 25। ठीक है, 16 से 4 से इसको काट देते हैं, ये बनेगा आपका 2500। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 100 का ये बन जाएगा 25। तो प्रिंसिपल आपका क्या बनेगा 25 का क्यूब। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा 625 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 6 5 30 और 1 31। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 4 5, 6 2 12, ऐड करेंगे इसको, यानी 5 2 6 5 1। सो 15625 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई होप आपका ये टॉपिक जो है ये पूरी तरह क्लियर हो गया है, आप लोगों को समझ आ गई है कि अगर 2 साल का डिफरेंस देगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, 3 साल का डिफरेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरीके से, यूजिंग परसेंटेज और यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इनको करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, बैंकिंग एसएससी के लिए हम लोग बड़े सारे तरीके इसमें लगाते हैं, बट हमें यहाँ से ध्यान ये रखना है कि हमें जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए ये 2 तरीके अगर आते होंगे अच्छे से तो हम लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए, 3 इयर्स वाला एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई थी, यस ये वाला क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए है 225, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए है 165, तो फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझना, जो टॉप कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में लगाया था ना वही हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स सी, अब देखो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 225। आई गेस ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, यस ओके नो टेंशन। तो अब आप लोगों ने आज का कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। ठीक है, आई होप आपके ये 3 क्वेश्चन आप लोग 1-2 बार और रिवाइज कर लेना ताकि आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए SSS का भी, और ये जो मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स एंड PDFs मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।